हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीज 16 और इससे पहले ऑलरेडी 1 से लेकर 15 तक टोटल 4 नंबर वाला और 5 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग कर लिए। और इससे पहले ये सीरीज 16 से जो 27 सीरीज 26 तक होने वाला है, इसमें हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। और मैंने पहला लेक्चर में मैंने बताया कि किस किस चैप्टर से 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कितना क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछा जा रहा है। तो जिन्होंने नहीं देखे, सबसे पहले 2 नंबर वाला का सिलेबस देखिए। जैसे आपने 5 अंक वाला और 4 नंबर वाला का सिलेबस देखा और इसके अकॉर्डिंग सीरीज बाय सीरीज पढ़ते गए, तो इसी अनुसार इसका भी मैंने बता के रखा है। आप आगे सिलेबस देखो, इसके बाद इसको करो। और आज का सीरीज में मात्र 2 ही क्वेश्चन बताएंगे और ये 2 क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछेगा, 100% पूछेगा। तो सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ये 2 क्वेश्चन ही करना है आपको, एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछेगा। तो काफ़ी आसान है चीज़ें, आप लोगों को पता है। मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करवाता हूँ और फिर सॉल्यूशन भी देता हूँ। तो जो स्टूडेंट लॉकडाउन में क्लास नहीं कर पाया, ट्यूशन या फिर ट्यूशन में कुछ चीज़ें छूट गया हो, आपका क्लियर नहीं हो पा रहा, तो बिल्कुल मेरे सीरीज के साथ बने रहे। अभी भी एग्ज़ाम में काफ़ी दिन है, 60 दिन है, 70 का लगभग 60-70 दिन है। तो इतना में तो काफ़ी चीज़ें हैं। आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन देखिए। 30 सीरीज, हर सीरीज अगर आधा घंटा करके है तो 30 सीरीज पढ़ने में आपको 15 घंटा लगेगा। अगर पर डे 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो 30 दिन में चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं, 100 में 100 लाना बिल्कुल। एग्ज़ाम कंप्लीट, जब एग्ज़ाम जो स्टूडेंट इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, झारखंड बोर्ड का स्टूडेंट, एग्ज़ाम हो जाएगा। क्वेश्चन जब यहाँ से दिखेगा ना, और क्वेश्चन अगर 5-7 नंबर अगर आप नहीं बना पाए, हमेशा दिक्कत होगा, बहुत पछतावा होगा। इससे पहले आप इसको देखिए, करिए, बिल्कुल आपका एक भी नंबर मिस्टेक नहीं होगा। तो चैप्टर 1 ना, हम सीरीज वो 16 में चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लिख भी देते चैप्टर 1। और चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछेगा। और आज मैं मात्र 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा, इन्हीं 2 क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या होगा। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, है ना। एक क्वेश्चन बताएंगे, इसी पैटर्न में बिल्कुल बनेगा। तो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे एक नंबर में 96 और 404, दूसरा नंबर में 92 और 510, तीसरा नंबर में 336 और 54, फोर्थ नंबर में 12, 15, 21 और 5 नंबर में 17, 23 और 29, है ना। और एक क्वेश्चन अगर लेते हो तो एक क्वेश्चन और ले लीजिए, 8, 9 और 25। कहने का मतलब बिल्कुल एक क्वेश्चन यही रहेगा। क्वेश्चन रहेगा अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF या फिर बोलेगा LCM निकालिए। एक क्वेश्चन देगा कोई। मैंने यहाँ 6 क्वेश्चन दे के रखा है ना। मैं 6 क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन अभी सिखाऊंगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन क्या देगा, मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दिया, बोलेगा इसका LCM और HCF अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, आराम से निकाल सकते। मैं इतना क्वेश्चन दिए हैं, इसका मतलब ये है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM इन्हीं 6 क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन रहेगा। इससे बाहर तो बिल्कुल नहीं होगा। जब भी होगा यही डिजिट दिखेगा, सेम यही डिजिट दिखेगा। चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया और एक क्वेश्चन बताएंगे, बस 2 ही करना है इस चैप्टर में, आपका 1 नंबर पक्का। स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन है, 1 नंबर का 96 और 404। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ना, तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, ध्यान देना।
96 बराबर, अब क्या करना, ये चीज़ है 96 को आप 2 से अभाज्य गुणनखंडन विधि का मतलब क्या, इधर जितनी संख्या होगा क्या क्या हो सकता है, 2 3 5 7 11 13, है ना, इस तरह करके मतलब अभाज्य गुणनखंडन संख्या से ही इसको डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कोई अगर यहाँ 28 लिखा है तो हम 4 से कर देते, अगर 4 से करेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य नंबर ही होना चाहिए। तो 2 अभाज्य नंबर है, 2 से करेंगे 23, गलत कर दिए, ये 4 और ये 8, फिर 2 से करें, जैसे ये 4 से जाएगा 12 बार में, लेकिन 4 मेरा अभाज्य संख्या नहीं, अगर आप यहाँ 4 करते हो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए 4 नहीं करना है। ये 2 से जाएगी तो कितना हो जाएगा 24, फिर 2 से जाएगा तो 12, फिर 2 से जाएगा तो 6, फिर 2 से जाएगा तो 3, फिर 3 से जाएगा तो 1, है ना, ये चीज़ें होगा। तो अब इतना बराबर आप लिख सकते हो 1 इंटू, देखो 1 जरूर करना, बताएंगे क्यों 1 पहले लिखते हैं, इसके बाद 2 कितना है 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 और एक 3। अब ना क्या करना आप, ये अब जब एग्जाम हॉल में बनाओगे ना तो ये चीज़ें यहाँ बनाना जरूरी नहीं है, इसको आप रफ में बना लेना, आपको मतलब है ये चीज़ लिखने से, अगर आप इसको डायरेक्ट इस तरह लिख पाते हो तो ये करने का ज़रूरत नहीं है। और ये डायरेक्ट तो लिखना थोड़ा लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना, आप इसको रफ में पीछे साइड इसको ये बड़े अच्छा से सॉल्व कर लेना और यहाँ लिख देना, बगल में करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको मिटा देता हूँ, बगल में करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 404 है, तो 404 को हम 404 को 2 से करें ना, 2 से जाएगा, ये 2 से 202, फिर 2 से करेंगे तो 101, और 101 किसी से नहीं जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या, तो 1 इंटू 1 आगे कर लेना, 2 इंटू 2 इंटू 101। अब ध्यान देना HCF क्या होगा, तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब यहाँ नोट लिखा देते हैं, आप लोग को नोट लिखा देते हैं। HCF मतलब होता है ओनली कॉमन, ओनली कॉमन, जो कॉमन है इसी को, और LCM मतलब होता है कॉमन प्लस रेस्ट, रेस्ट मतलब जो बच गया, मतलब HCF में सिर्फ कॉमन लेना और LCM में कॉमन भी लेना है, कुछ बच गया उसको भी लेना, ये चीज़ें याद होना चाहिए। तो HCF में यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है, ये 1 1 दिखा तो 1 लिख दिए, 2 2 भी दिखता होगा, तो जितना पेयर है उतना कर लेना, ये पेयर, बाकी कहीं पेयर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये HCF हो जाएगा कितना 4, और LCM क्या होगा, पेयर वाला 1 इंटू 2 इंटू 2, ये पेयर वाला तो होगा ही, प्लस रेस्ट में क्या बच गया, ये रेस्ट में बचा इस लाइन का 2 2 2 3, और इस लाइन में क्या बच गया है 101। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 32 गुना 3 गुना 101, इसको जब गुना करेंगे तो ये चीज़ें हो जाएगा 96, एक सेकेंड 1 सेकेंड, है ना, इसको जब मल्टीपल करेंगे 9696 ये हो जाएगा। तो HCF कितना हो गया 4 और LCM कितना हो गया 9696, क्लियर ना। तो ये चीज़ें हैं, इसी तरह आपको बिल्कुल सॉल्व करना है। HCF मतलब सिर्फ कॉमन वाला, और LCM कॉमन प्लस रेस्ट, कॉमन होगा और जो रेस्ट होगा, क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 92 और 510। तो 92 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 से देंगे तो 46, फिर 2 से देंगे तो 2 3, है ना। अब 23 तो अभाज्य संख्या अब जाएगा नहीं, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23। अब है 510
2 से करेंगे तो 2 5 5 है ना। इसके बाद फिर ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा जी, बिल्कुल जाएगा 3 से, 8 बार में 5 बार में, ये 3 से जाएगा 8 और 5 कितना हो गया 13, 3 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा 17 बार में, तो कितना हो जाएगा 5 1 0 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। क्लियर ना। अब क्या करना है, इसको SCF निकालना है। तो SCF में जो पेयर जो कॉमन है, अब कहीं कॉमन दिख रहा है, दोनों में नहीं दिख रहा है, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। और LCM में क्या करेंगे, कॉमन वाला 1 इंटू 2 कॉमन वाला लिख दिए। इसके बाद रेस्ट 2 इंटू 23, अब नीचे वाला भी रेस्ट 3 इंटू 5 इंटू 17। अब इसको जब मल्टीपल करोगे आप, तो मल्टीपल करने के बाद, ये तो मल्टीपल कर सकते हो ना आप लोग, 2 इंटू इतना, ये मल्टीपल कर सकते हैं, बिल्कुल क्लास 10 में पढ़ते हो, आएगा 23460, मैंने करके रखा था, ये मल्टीपल कर सकता है बिल्कुल। तरीका समझ में आ गया कैसे लिखते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें आप इतना बार प्रैक्टिस करो ना कि आपको जैसे 23460 आए ना, तो एग्जाम हॉल में आपको याद आना चाहिए कि ये चीज़ें मैंने ऐसे करा था, मेरा आंसर इतना आया था। तो ये चीज़ें के लिए प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। नहीं तो कभी कभी मिस्टेक में 2 अगर आप नहीं लिखे हो तो संख्या तो आधी आ जाएगी, फिर चीज़ें आपका बिल्कुल गलत आ जाएगा ना, क्योंकि चेक आपका कॉपी जो चेक होगा बिल्कुल आपका आंसर सीट के हिसाब से होगा। तो 336 को आप क्या लिख सकते हो, 336 को देखो, ये 2 से जाएगा ना, क्योंकि अंतिम में सम संख्या है, तो ये हो जाएगा 168। फिर 2 से जाएगा 8 और 4, फिर 2 से जाएगा 4 और 2, फिर 2 से जाएगा 2 और 1, फिर 3 से जाएगा 7। तो चीज़ें आएगा 1 इंटू 2 कितने बार है, 4 बार, 4 बार लिख दीजिए। इसके बाद 3 इंटू 7, इसके बाद कितना है 54। 54 को आप 2 से करो तो हो जाएगा 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3, फिर 3, तो हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 3 3। अब क्या करेंगे हम लोग, SCF करेंगे ना। तो SCF में क्या करते हैं, ओनली कॉमन पार्ट, दिस वन और 3 यहाँ, एगो 3 यहाँ, मान लो ये वाला कॉमन कर लिए हम, कोई दिक्कत। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, तो हो जाएगा 6। और LCM क्या करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 तो करेंगे ही, इतना कर लिए ना। अब 2 2 2 7, 2 2 2 7 इंटू 3 3, 3 इंटू 3। अब इसको आप मल्टीपल करोगे, तो मल्टीपल करने पर आपका आ जाएगा 3024, बिल्कुल आएगा। चीज़ें घबराना नहीं, एक बार प्रैक्टिस कर लेना घर में, है ना। तो इस तरह करके है। तो 3 कोर्स ये और ये ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया मैंने। ये चौथा, पांचवा और छठा। हाँ, कुछ स्टूडेंट का कमेंट था कि सर अब जब सॉल्यूशन हो जाता है ना, थोड़ा साइड आ जाइएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने में समस्या होता है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरह से। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखो काफ़ी आसान हो रहा है ना, सिर्फ प्रैक्टिस करना है ये सब क्वेश्चन का। 12, 15 और 21, जब तीन संख्या रहे ना, तब कैसे निकालते हैं। तो 2 संख्या वाला बता दिया, आप तीसरा संख्या वाला, 2 संख्या वाला 3, तीसरा संख्या वाला 3, काफ़ी है। और यही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। 12 को आप 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हो ना, बिल्कुल। देखो 2 6 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 तो करना ही है, क्योंकि 1 किसी भी संख्या के साथ मल्टीपल होता है। इसको 1 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। देखो 15 को 3 से करेंगे 5 बार में, बिल्कुल ना। इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 7। अगर यार एग्जाम हॉल में ये नहीं करना है आपको, ये करना है, देखो
21 इसको मल्टीपल कर तो 21 के बराबर है ना। HCF निकालते हैं ना, तो HCF क्या करते हैं, कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए। 3 से जब 2 था तो 2 में कॉमन करते थे, जब 3 है तो 3 में करेंगे। तो एक दिखता होगा ना आपको, और एक देखो 3 दिख रहा है ना, ये 3 दिख रहा है, तो 1 × 3 = 3। अब आपको LCM करना है। बहुत अच्छा, LCM तो कुछ नहीं, 1 × 3 LCS कॉमन वाला, ये दोनों कॉमन था, लिख दिए। अब इसमें क्या बचा है, इसमें बचा है 2 × 2, इसमें बचा है 5 और इसमें बचा है 3। क्या करना, मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा देखो, 3 6 दूनी 12 पंचे 60, 60 को 3 से करेंगे तो 180, इतना आ रहा है 180 एंड 3। नहीं, कहीं गलती कर दिए, 6 दूनी 12 पंचे 60, कहीं लिखने में मिस्टेक करा क्या, 2 × 1 और 3 लिख दिए, इसके बाद 2 × 2, ठीक। अच्छा, ये 5 का 5 लिखे और यहाँ 3 नहीं 7 होगा, और जैसे ही 7 होगा ना, 60 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो 420 है ना, तो ये 420 आंसर आ जाएगा, है ना, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे हम लोग। ये डिस्कस करने के बाद एक लास्ट क्वेश्चन, बोले थे ना टोटल 2 क्वेश्चन करना है हम लोग को, तो इसके बाद ध्यान देना 5वां नंबर क्वेश्चन, 17 23 और 29। 17 को तो 1 × 17 ही लिखेंगे हम, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या अपने आप से या फिर 1 से कटता है, इसीलिए अभाज्य संख्या जानना। 23 भी अभाज्य संख्या है एंड 29 भी अभाज्य संख्या है, तो HCF लेंगे तो एक ही कॉमन दिख रहा है ना बाबू, और LCM लेंगे तो 1 × 17 × 23 × 29, इसको गुना करो, 11 3 3 कितना 11339, ये आएगा आंसर, गुना कर लेना, है ना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन, 8 9 25। 8 का 1 × 2 × 2 × 2, 9 का 1 × 3 × 3 एंड 25 का 1 × 5 × 5। तो अगर आप HCF निकालोगे तो और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो 1। LCM 1 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। 25 को 8 से मल्टीपल करेंगे 200, और 200 को 8 से करेंगे तो 1800, इतना आंसर हो जाएगा, है ना। तो चीज़ें काफ़ी आसान है, 100% एक क्वेश्चन LCM और HCF से आएगा और इसी 6 में से ही रहेगा, तो ये चीज़ों को ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। हम बताए थे ना कि टोटल 10 क्वेश्चन 2 नंबर का, उसमें से 7 क्वेश्चन आप ऐसे ही बनाओगे प्रैक्टिस से, एक बार इस सीरीज को देखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो ना हो यही क्वेश्चन दे, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन है, और यहाँ से कुछ चीज़ों को भी सीख जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए भी क्वेश्चन आएगा। 100% ऑब्जेक्टिव में भी LCM और HCF पूछ देगा कि ये 2 संख्या का HCF क्या होगा, है ना। तो और 2 नंबर में भी पूछेगा। तो आज का ना लास्ट क्वेश्चन है, HCF दिया है इस तरह से 306 और 657 बराबर 9 दिया है, और LCM ऑफ 306
657 ज्ञात कीजिए। देखो बोला है 306 और 657 का HCF कितना है, 9 है। मतलब दो संख्या मेरा सॉल्यूशन देखो, संख्या मेरा क्या है, संख्या मेरा क्या है 306 और 657, HCF क्या है 9, LCM क्या है, यही निकालना है। संख्या दिया है 306 और 657 का HCF, इसको जब अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा बनाओगे ना तो HCF इतना आएगा। LCM भी अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इस संख्या का हम निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखो इसको तरीका, एक चीज आप लोग जान लेना कि HCF गुना LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुना, जो दो संख्या का गुना कर देना, और मतलब HCF गुना LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये चीज़ याद रखना बाबू। अब ध्यान देना, HCF कितना दिया है 9, LCM पता नहीं, दोनों संख्याओं का गुना तो संख्या ये है ना, मतलब इस संख्या को गुना करिए ना तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 306 इंटू 657/9। इस कोई दिक्कत मल्टीपल में है यार, इधर में गया डिवाइड कर दिए है ना, टेंशन नहीं लेना। ये सब जब ये सब क्वेश्चन के लिए टेंशन लेके रखेंगे ना तो फिर 4 नंबर वाला और 5 नंबर वाला का के साथ क्या करना है ना। तो ये उम्मीद है ये 4 नंबर और 5 नंबर आप लोग कर लिए होगा। अगर नहीं करा है कोई स्टूडेंट यहाँ से शुरू किया ना, सबसे पहले 4 और 5 करो बाबू, बिल्कुल क्वेश्चन दिखेगा। ये देखो 63, इसको काटें कि इसको काटें, ये बड़ा वाला इसी से काटते, चलिए 9 7 63 है ना, 2 बज 27, 9 तिया 27। कहने का मतलब 306 गुना 73, मतलब 3 को अगर 6 से गुना करेंगे 8, मतलब इकाई अंक 8 होगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 22338, 22338। अच्छा एक चीज़ बताओ लगा, इतने जल्दी कैसे आपको पता चल गया? अरे बाबू हम कर रहे हैं गुना, है ना, इसको गुना करने आता है ना, 306, ये सब मत करो यार, ये सब हमसे मत करवाओ, है ना। ये गुना कर दिया, गुना करके तो ये चीज़ें कर सकते हैं। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन चैप्टर 1 से यही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम बोले थे, और यही 2 क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन रहेगा, तो बिल्कुल चीज़ें को कर लेना है। अब सीरीज 16 तो कंप्लीट हो गया। अब सीरीज 17 में चैप्टर 2 करेंगे, और फिर 2 ये क्वेश्चन बताएंगे और एक क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।